आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 81वीं जयंती है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश अमेठी में साइकिल दौड़ समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा और आज के दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी भारत के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं। हमारे देश में वोटिंग की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल करने वाला लोकतंत्र का यह सबसे बड़ा फैसला भी राजीव गांधी ने ही लिया था। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में हुआ था। मात्र 40 साल की उम्र में ही यह भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे और इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल आज के दिन 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं आज के दिन को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी मनाते हैं हमारे देश भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, सबसे पहले तो केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक के कुछ बड़े फैसले हैं। कैबिनेट मीटिंग में राजस्थान के कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए 157 करोड़ का बजट दिया गया और उड़ीसा राज्य में कटक भुवनेश्वर 6 लेन रिंग रोड भी बनेगा। तो यह 1500 करोड़ की लागत से कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास से राजस्थान वासियों को बड़ा लाभ मिलेगा। इसे केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, यानी राजस्थान के कोटा बूंदी के बीच नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा और उड़ीसा राज्य में भी यह नई 6 लेन रिंग रोड को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इस परियोजना के लिए 837 करोड़ की लागत आएगी। वहीं खबर आ रही है दोस्तों कि केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को भी मंजूरी दी। अब सट्टेबाजी करने पर बड़ी सजा मिल सकती है। तो क्या ऐसे में सरकार के इस बिल से ड्रीम 11 जैसे गेमिंग ऐप पर बैन लगेगा, क्योंकि सरकार अपने इस नए बिल के जरिए सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। आज बुधवार को संसद में इस संबंध में नया बिल पेश किया जाएगा, क्योंकि अक्सर आपको पता होगा ऑनलाइन गेमिंग के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। लोग बाग कर्ज में डूब जाते हैं। तो इन्हीं चीजों पर रोक लगाने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय द्वारा यह नया ऑनलाइन गेमिंग बिल लाया जा रहा है, जिसे आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल के नियम के मुताबिक बेटिंग को अपराध माना जाएगा, जिसमें 7 साल तक की जेल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों में यह भी दावा किया जा रहा है कि कैबिनेट ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े भी एक विधेयक को मंजूरी दी है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रहा, तो आज बुधवार को जो विधेयक पेश किया जाएगा उससे सारे नियम कानून कायदे क्लियर हो जाएंगे और वहीं पार्लियामेंट में यानी संसद में पीएम, सीएम व मंत्रियों से जुड़ा भी एक अहम बिल पेश करेगी आज सरकार। इन पर लगे आपराधिक आरोपों पर हटाने जैसे प्रस्ताव इस बिल में शामिल हो सकते हैं। और जो हाल ही में संसद के मानसून सत्र में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लाया गया था, तो लोकसभा राज्यसभा से मंजूरी के बाद अब इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। यह बिल 12 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ था, तो आखिरकार राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह जो अधिनियम है राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक बन चुका है, नया कानून बन चुका है हमारे देश में, है ना। और इससे पिछले वाली कैबिनेट मीटिंग में भी आपको पता होगा केंद्र सरकार ने ये 3 बड़े फैसले लिए थे। मैंने आपको बताया था अपडेट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, विपक्ष ने भी अपने उपराष्ट्रपति कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जो हैं, वह विपक्ष के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट होंगे और यह हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज भी रह चुके हैं। तो जो एनडीए के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन, उनसे इनका मुकाबला होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होनी है और एनडीए की संसदीय दल बैठक में एनडीए के भी उपराष्ट्रपति कैंडिडेट को सम्मानित किया गया। पीएम मोदी बोले कि राधाकृष्णन सरल और सहज व्यक्ति हैं। वे राजनीति में खेल नहीं करेंगे। और वही खबर आ रही है दोस्तों, हरियाणा में भी बीजेपी 1 स्टेट 1 इलेक्शन लागू करने की तैयारी कर रही है। सांसदों और विधायकों की लगेगी ड्यूटी, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। अक्टूबर में इस नीति को लेकर रिव्यू होगा, क्योंकि इस संबंध में चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने मिलकर 42 नेताओं के साथ बैठक भी की है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। वोट चोरी के आरोपों के बीच अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ही महाभियोग लाने की तैयारी में है।
विपक्ष इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मुद्दे को लेकर मंथन हुआ। संसद में शीतकालीन सत्र में नोटिस देने पर विचार किया जा रहा है। वोट चोरी के आरोपों और बिहार में वोटर्स लिस्ट स्पेशल इनिशिएटिव डिवीजन यानी SIR चुनावी वेरिफिकेशन मुद्दे पर अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्ष ने हमला और तेज कर दिया है और अब इनके खिलाफ महाभियोग लाने पर विचार कर रहा विपक्ष। इधर कांग्रेस ने एक बार फिर से आरोप लगाया, बोले कि मध्य प्रदेश में भी 8-9% वोट की चोरी हुई है। श्रृंगार ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले चुनाव में 16 लाख वोटर जोड़े हैं, इसीलिए हम 27 सीटों पर हारे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी दावा किया, बोले कि मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। मैं 7 राउंड तक आगे था। चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद करके PM को जिताया गया। तो यह कुछ पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। राहुल गांधी की नागरिकता केस में UK से आई रिपोर्ट, जिसमें उनकी पासपोर्ट की कॉपी सिटीजन डिटेल भारत सरकार को भेजी गई। अब लखनऊ हाई कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर सुनवाई होनी है। और वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब में आतंकी संगठन BKI की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई। राजस्थान कोलकाता से गिरफ्तार गुर्गू से ग्रेनेड मिला और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए आप, दिल्ली के एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लग गई। इस घटना में 4 कर्मचारियों की मौत हो गई। इनमें 3 तो युवतियां थी, एक घायल भी हो गया। 4 मंजिला बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर यह सभी कर्मचारी लंच कर रहे थे और आग में फंस गए। दूसरी मंजिल पर यह भीषण आग लगी थी। चलिए अगला अपडेट देखिए। मेड इन इंडिया लेवल योजना से भारतीय उत्पादों को मिली नई पहचान। सरकार ने 3 सालों के लिए इस योजना पर अभी भी 995 करोड़ का प्रस्ताव रखा है।